मनोज पॉल, देखो ये एक ये जो मैं फोटो और वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है माखन व्यापारी पर्णशाला। ठीक है, रंगत में है। ये बंगाली सेटलर है। इसका ज़मीन जो है, ज़मीन का जो मतलब एक्सेस लैंड है, उसमें जो सुपारी वगैरह था, मतलब उसका बाउंड्री में ही आता है। सुपारी पेड़, नारियल पेड़, केला पेड़ सब काट के एकदम बिछा दिया। कौन करा? अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों करा? क्योंकि वो अंडमान का सेटलर है और बंगाली है। ठीक है, वही जगह में आप 11 हॉस्पिटल का पीछे जाके देखो, बिहारी रोहिंग्या लोग आके एकदम पूरा जगह इंक्रोचमेंट करके घर भर बना के वो घर को जो आइलैंडर्स है उसको रेंट में दे के पैसा खा रहा है, फिर भी वो लोगों को ऊपर हाथ नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बीजेपी को वोट किया। याद रखना, बीजेपी एंटी हिंदू पार्टी है, याद रखना। ये जितना भी आपको अंडमान निकोबार में देख रहे हैं, आप देखो रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग दुकान चला रहे हैं, खुले आम छूट दे के रखा है। ठीक है, आज तक एक भी वो CA NRC लगाने का बाद अंडमान में नहीं करता है। एक भी इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी को आज तक पकड़ नहीं पाया। ठीक है, क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि बीजेपी ये लोग को वोट बैंक के लिए यूज़ करता है, बीजेपी हो या कांग्रेस। ठीक है, स्टेट बस स्टैंड के सामने जितना भी फल दुकान देखो, सारा एक ही कम्युनिटी को दिया है। तो इसीलिए आप लोग अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ठीक है, अंडमान निकोबार को अगर बचाना है तो मनोज पॉल को ही सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि मनोज पॉल ही है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बाहर से आके अंडमान में सेटल हो रहा है, ये लोग को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो बीजेपी है ना, बीजेपी सिर्फ हम लोग का जो आइलैंडर्स है, हम लोग का जो हिंदू भाई है, उसी को टारगेट करता है। ये याद रखना। देखो, अब सारा काट दिया। आप मैं कुछ दिन पहले ये जो पिछला साल में ये सोलजारी में काटा, लाल पाराला एरिया में। देखो, जितना भी बंगाली कम्युनिटी के है, तमिल रांची जो गरीब है, ये लोग को समझना पड़ेगा कि वोट बैंक के लिए बीजेपी किसके लिए काम करता है और किसके लिए नहीं। आप देखो, NH4 का रोड जो नॉर्थ और मिडिल अंडमान को कनेक्ट करता है, हिंदू एरिया से जाता है, वहाँ में रोड नहीं बनाता। ठीक है, तो ऐसा बीजेपी जो है हम लोग को टारगेट करता है। सुपारी बगीचा, नारियल बगीचा करके 5-7 साल बाद जब फल देने का हो गया, अभी काट के फेंक दिया। इसीलिए सारा बंगाली कम्युनिटी को मेरा रिक्वेस्ट है कि मनोज पॉल से जुड़िए, मनोज पॉल का पीछे आइए। नहीं तो मनोज पॉल और कोई, मनोज पॉल को छोड़ के और कोई आप लोग के लिए सब नहीं करेगा। बीजेपी हम लोग के लिए कुछ काम नहीं करेगा और हम लोग को बर्बाद करने में तुला हुआ है। इसलिए बीजेपी को एकदम नीचे से सफाई कर देना है। सपोर्ट करिए। ठीक है, ये एक भी पेड़, ताकि एक भी पेड़ और एक भी फल और एक भी जो हमारे जो आइलैंडर्स भाई है, ये लोग को परेशान ना किया जाए। ठीक है, और परेशान करेगा तो 2019 के बाद जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों को परेशान करेगा, मैं उसको 1 to 1 में देखूंगा। ठीक है, और जितना भी ये जो फल और जितना भी ये सुपारी पेड़, नारियल पेड़ और केला पेड़ का पेड़ काटा है, ठीक है, ये आपका पेड़ भी कल कटेगा। आपका घर में भी ये एडमिनिस्ट्रेशन घुसेगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जंगल राज चला रहा है और रोहिंग्या बांग्लादेशी को वोट से ये लोग जीत रहा है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वहाँ से वोट मिला। मैं आपको वादा करता हूँ 2029 में मनोज पॉल आएगा और बीजेपी हारेगा, कांग्रेस हारेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज हम और मेरा फादर नाली का बागीचा में आया है, जो तहसीलदार ऑफिस का तरफ से 3 तारीख को फरवरी महीना 2006 में चोरी से आके बिना इंटीमेशन का काट के चले गया। उसमें पटोरी मैडम, जो अब नया पटोरी होके यहाँ में डिपोट हुआ, और रोबिन माझी, जो पर्णशाला का मधु माझी का लड़का है, जो सर्वेयर है, उसका कहना है कि ये हमारा इंक्रूजमेंट जगह है, जो कि नाला का किनारा है। उसका कहना है कि ये इंक्रूजमेंट जगह है। अगर ये इंक्रूजमेंट जगह है तो हमें प्रशासन से यही मांग है कि हमें दिखाए कि हमारा फादर का, श्री माखन व्यापारी का, उसका जो 3609 स्क्वायर मीटर जगह, जो कि मेरा ग्रैंडफादर श्री लेट अनंत व्यापारी का, जो गवर्नमेंट से सेटलमेंट का खेती जो दिया गया था, उसका हिसाब से जब डाइवर्शन हुआ, मेरा फादर का 6 हिस्सा हुआ, उसमें एक हिस्सा श्री माखन व्यापारी का ये है, जो जहाँ में बगीचा गाड़ा। जब डाइवर्शन हुआ, तब डाइवर्शन जो सर्वेयर, जो पटोरी, जो तहसीलदार, जो एसी साहब करके दिया, वो हिसाब से हम लोग का यहाँ तक दिखाया गया था, ये बड़ा पेड़ से लेके ये कॉर्नर तक। अब सवाल आता है कि हमें जब सारा पेपर हमारा हाथ में है, हम हर साल रेवेन्यू टैक्स का रूप में देता है, जब हमारा फादर श्री माखन व्यापारी का ये पूरा बगीचा उनका नाम में है,
और एग्रीकल्चर का एडी, फिर असिस्टेंट एडी, बाकी जितना कर्मचारी सब यहाँ में केला पेड़ का पैसा भी दिया। ये देख सकता है केला पेड़ गाड़ा हम लोग, और नारियल पेड़ अगल बगल चारों तरफ से गाड़ा था। सबको बुरी तरह से काट के चला गया, इतना क्षतिग्रस्त किया, इसका कोई बोल के हम लोग दिल का भरस नहीं निकाल सकता। इसलिए प्रशासन से मांग है कि हमारा डाइवर्शन के लिए अप्लाई किया है दोबारा, उसे तुरंत लागू किया जाए, और ये जो भी क्षतिग्रस्त हुआ इसका पूरा भरपाई हमें चाहिए। एक सुपारी पेड़ 100 साल तक फल देता है। हमें आग्रह करता हूँ कि प्रशासन से कि इस भुगतान का भरपाई जल्द से जल्द हो, और रोबिन माझी जो अपना कानून खुद बनाता है, और पटौरी मैडम खुद अपना कानून बनाता है, और बिना इंटीमेशन का किसी का बगीचा में भी आके घुस के काट के चला जाता है, इस लोग का दोनों का ऊपर प्रशासन लगाम लगाए। ये रेस का घोड़ा का तरह हर बस्ती में घुस के बगीचा बिना इंटीमेशन का काटने का कोशिश करता। दशरथपुर में काटा और उन लोग केस फाइल कर दिया। तो ये आंधा कानून नहीं चलेगा। अगर हमारा यहाँ इंक्रूजमेंट है तो हमें जल्द से जल्द आके नाप के दिखाया जाए कि श्री मक्खन व्यापारी का उसका 3609 स्क्वायर मीटर जगह कहाँ पे है। हमें प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस काम में लेट ना हो, क्योंकि ये धूप कला का टाइम है और पेड़ सब सूखता है। 3 तारीख को काटा गया फरवरी में, इसीलिए जल्द से जल्द हमें आके दिखाया जाए। और इस असिस्टेंट कमिश्नर रंगत से दरखास्त है कि इसे जल्द से जल्द अपना कानूनी कार्रवाई करके श्री मक्खन व्यापारी को न्याय दिलाए। जय हिंद, धन्यवाद।